दूसरे चरण की वोटिंग के खत्म होने के साथ ही अगले चरण के लिए पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। आज कुछ नेता अलग अलग पार्टियों की रैली करेंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरे दौर के बाद जोर लगाने के अलावा पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, इटावा और फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी इन जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज कानपुर देहात का दौरा करेंगे। वो कन्नौज लोकसभा के रसूलाबाद विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद की संभल लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अपने भाषण में कांग्रेस पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं। ये गौकसी को छूट देने की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल लोकसभा क्षेत्र के बिलारी में जनसभा की। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस चाहती तो वो भी कर सकती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए तो भरा, अपने परिवार वालों के लिए खूब कमाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इसमें यूपी की अमेठी और रायबरेली के अलावा बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। कांग्रेस ने अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। बता दें कि राहुल गांधी 2 बार अमेठी से लोकसभा सांसद रहे हैं। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया था। फिलहाल राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। वो पिछली बार की तरह इस बार भी अमेठी और वायनाड दोनों सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान के आंकड़े सामने आ गए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय से जारी की गई है। वोटिंग खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण में दिन भर में ये अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने के लिए हर समाज और हर वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मतदाता कम से और कम होते चले गए। यूपी की 2 लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है। शाम 6 बजे तक गाजियाबाद में लगभग 39% मतदान हुए, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में लगभग 53% मतदान हुए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी फाइनल आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। वहीं वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। कड़ी धूप होने के बावजूद भी लोग घरों से निकलकर वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे। बता दें कि गाजियाबाद लोकसभा सीट वीवीआईपी सीट है। यहां 2008 में अस्तित्व में आई थी। तब यहां से पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह ने चुनाव जीता था। वीके सिंह मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि इस बार उनका टिकट काटकर यहां से अतुल गर्ग को बीजेपी ने टिकट दिया है। अतुल गर्ग वर्तमान में गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है।